मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो दूषित राजनीतिक मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम बगल में छुरी का जो राजनीतिक संस्कार है, मैं उस संदर्भ की चर्चा करना चाहता हूँ। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक उठापटक प्रारंभ है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जहां नीतीश कुमार, जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बनने के लिए संयुक्त विपक्ष की तरफ से प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी जदयू ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में आज राजधानी पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि किस अधिकार से देश का कोई भी जिम्मेवार मंत्री या सरकार में शामिल लोग देश की विदेश नीति की खिल्ली उड़ाते हैं। क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने, इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की तल्खियां इसी तरह बढ़ने की उम्मीद है। लोग इस संवाददाता सम्मेलन में हैं और पृष्ठभूमि की चर्चा किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो दूषित राजनीतिक मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम बगल में छुरी का जो राजनीतिक संस्कार है, मैं उस संदर्भ की चर्चा करना चाहता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूँ, क्या यह सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर जमकर तारीफ की और सभी को इस कहा कि हम तहे दिल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और इस काम में केवल नीतीश कुमार या एक दल के प्रयास से ही सफलता नहीं मिलेगी। सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और नागरिकों को इस जन जन का आंदोलन बनाने के लिए इसमें भाग लेना होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है या आदरणीय नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दुर्दशा यह है कि बिहार भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी को आंख इसलिए दिखा रहे हैं कि 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगली बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप गए जेल तो नरेंद्र मोदी का भी अपमान बिहार बीजेपी के नेता से करेंगे। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इनके आइकॉन थे और कितने घिनौने आरोप में वो जेल की सलाखों में बंद हो गए, तो ऐसी स्थिति में बिहार के बीजेपी के नेता हमारी समझे कि हम नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आप कुछ भी बोलते रहिए, हम तो आलोचना करेंगे। तो कौन किसका नेता है यह बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी उनके नेता है या नहीं है? अगर नरेंद्र मोदी नेता है तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जब ये ह्यूमन चेन बना था, जहां तक मुझे स्मरण है, उस समय विपक्ष की पार्टी थी और उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी जैसे अभियान में हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने आपका पार्टी का संगठन का दावा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा है, 7 समुंदर पार जाकर 56 इंच के सीना ने कहा अगली बार ट्रंप सरकार ऐसा आशीर्वाद लिया कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेल में डंप हो गया। अब स्थिति यह हो गई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसको आशीर्वाद देंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बहस चल पड़ी है कि ट्रंप चल गया जेल,
वो भी ऐसे आरोप में जो विश्व बंधुत्व का नारा, फर्जी नारा, जो विश्व गुरु बनने का जो संकल्प, अब भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करे कि उसके संसदीय दल के नेता ने जिसके लिए वोट मांगा था, जो हमारे तयशुदा विदेश नीति है, उससे इतर जाकर करके अमेरिका की स्थानीय राजनीति में हिस्सेदारी तय की थी, तो अब भाजपा के अंदर में एक ऐसा तबका विकसित हो रहा है, वह कह रहा है कि इनका प्रभाव अब घट रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसको आशीर्वाद दिए वो जेल चल गया, ट्रंप हो गया जेल में डम, तो अब भाई हिसाब किताब 24 में है। अब लोग जाने इतिहास दोहराता है कि 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय ऐसी घटना हुई थी तो 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर घोषणा किया गया था। हिंदू सम्राट गेरुआ वस्त्रधारी मुख्यमंत्री हैं, जब इनके यहां फरवरी 2019 में हुआ तो 2 लाख। लाज नहीं लगता बोलने में? लाज लगता है कि नहीं बोलने में? वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, कानून के तहत नहीं। तो वो तो हिंदू मारे गए थे। तुम कैसे हिंदू धर्म के अलमनदार हो कि गरीब हिंदू के परिवार के सामने जीवन की चुनौती आ जाए और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत खामोश, अदानी मोदी की सरकार चुप। गुजरात के अंदर में सांप सूंघ गया। चुनाव के समय भी आपने देखा होगा, इसका वीडियो जारी हुआ था कि वहां शराब बट रहा था। हम मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करेंगे, तुलना जरूर करिएगा। हम तो 2016 में लागू किए, हमने 2016 से मुआवजा देने का प्रावधान किया, लेकिन जिन राज्यों के अंदर शराबबंदी लागू है, बिहार बीजेपी के नेता बगैर डर के बोले कि वहां कितने हिंदुओं को छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों को जो हिंदू मारे गए जहरीली शराब पीने के कारण, उन लोगों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा मिला तो कितना मिला? ये बिहार की जनता जानना चाहती है, क्योंकि आपको मुआवजा फोबिया हो गया है। हमारी सरकार तो इस दिशा में काम कर रही है, और 1-2 उदाहरण नहीं है। क्या कह दिया माननीय सुशील मोदी जी ने? कह दिया कि कार्रवाई नहीं हुआ। किसको ठग रहे हैं? किसको कह रहे हैं? आपने कह दिया कि 90% दलित और अति पिछड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, क्योंकि दलितों का सवाल हमने उठाया है, पिछड़ों का सवाल उठाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। जगजीवन राम जी के नाम पर बाबू लगा हुआ है। मोदी और अदानी की हुकूमत को मंजूर नहीं हुआ, उसने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया, पीएम यशस्वी योजना, और पिछड़ा और अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप खा गया। कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया। तो कह रहे हैं कि शराब बंदी के मामले में 90% पिछड़ा और दलित बनने में चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी। नाम जारी करो, नाम जारी करो। इस बिहार के अंदर में सामाजिक संरचना पर अकारण आप हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, बौद्धिक चुनौती है। समय तय करो, कब सूची आप सार्वजनिक करिएगा। आप अनर्गल प्रलाप समाज के अंदर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह भी बताए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शराब के कारोबार छोड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया। बीजेपी शासित प्रदेश में जहां पर शराबबंदी लागू है, बताओ ऐसी कोई योजना चल रही हो? शराब पिला करके हिंदू धर्म के ठेकेदारी करना चाहते हैं।
कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शराब पीने से भगवान खुश होते हैं? अगर नहीं तो एक देश एक कानून की बात करते हैं आप, और आप शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान में कहते विफल है। हम तो सीधा कहना चाहते हैं हम तो सीधे तौर पर आपको कहना चाहते हैं, कहते हैं कि सजा नहीं हुआ। कुछ सत्ता में थे तो याद था नहीं आपको, क्योंकि उस समय तो जयकारा, और मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं, सब रखिए आप लोग, कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जब महागठबंधन की सरकार में हमारा मतभेद हुआ तो दोनों ने कहा कि हुजूर हम आप ही के साथ रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता एक अन्य मार्ग में चुना गया था। राजद का नेता उसके पार्टी ऑफिस में चुना जाएगा, जदयू का नेता उसके नेता के यहाँ चुना जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये गौरतलब है, मीडिया के लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 23 महीना के बाद जब नतमस्तक हुए, शीर्षासन किए कि हुजूर हम आपके साथ रहेंगे, वहीं पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नेता चुना गया था, और माननीय सुशील मोदी जी ने इस्तीफा दिया था, और वहां धन्यवाद ज्ञापन में बोला माननीय सुशील मोदी जी ने कि नीतीश कुमार न कोई पैदा लिया है न लेगा, नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। अपना विधायक दल का नेता भी नीतीश कुमार जी के दरबार में आकर के चुना गया, प्रवचन देते रहते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं, आपने कहा कि सजा नहीं हुआ, सजा आजीवन कारावास 13, 12 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 4, 11 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 2। ये पूरा डिटेल चार्ट है, और हम भारतीय जनता पार्टी से जाना था सुशील मोदी जी से। क्यों जुबान में ताला लग गया था, अलीगढ़ का ताला लगा लिए थे बीजेपी के नेता। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू था तो 2021 में मुजफ्फरपुर, नवादा, चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, समस्तीपुर, 22 में नालंदा, मधेपुरा, भागलपुर जगह छिटपुट घटनाएं हुई, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे मुआवजा की बात? उत्पाद अधिनियम नहीं पड़ा था उस समय, बिहार उत्पाद अधिनियम की जानकारी आपको नहीं थी, उसके तयशुदा मानक की जानकारी आपको नहीं थी। इसका मतलब साफ है, आप कहते हैं कि शराबबंदी विफल है। हम यह कहते हैं, ऐ बीजेपी के नेताओं, अपनी पत्नी और बच्चे से लिखवा करके दो, अपने घर से, कि शराब की दुकान पुनः खुलनी चाहिए। लिखिए आप, चूंकि नरेंद्र मोदी ने कहा आप उसकी बात नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस बेचैनी में है? जब शराबबंदी लागू हुआ उस समय विपक्ष में थे, जब सरकार में शामिल हुए तो जयकारा कर रहे थे, ऐसी घटनाएं जब हो रही थी तो जुबान खामोश थी, और जब सरकार के विपक्ष में चले गए तो कह रहे अरे हिम्मत है तो बताओ, है देश के अंदर कोई राजनेता जो भूतलक्षी प्रभाव से लोगों को सुविधा देता हो? भूतलक्षी प्रभाव से 2016 से हमने कहा, उसके मालक है, सरकार के मालक होते हैं, राजकोष का खजाना है, वो किसी की जागीर नहीं होता है, उसके तयशुदा प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। क्योंकि दलित और गरीब के बच्चे के शिक्षा के अधिकार को आप हनन कर रहे हैं, तो उनको शराब के नशे में हिंदू धर्म का बचाव होगा। और अगर हिंदू धर्म के आप ठेकेदार हैं तो गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, राजस्थान के गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में जो हिंदू मारे गए हैं जहरीली शराब से, उनको मुआवजा दीजिए, उनको मुआवजा दीजिए, और डरिए नहीं। अब क्या खोने के लिए सुशील मोदी जी आपके पास? अब तो कुछ खोने के लिए बचा हुआ नहीं है। हिम्मत करिए एक बार कि जो हिंदू हैं, अगर हिंदू धर्म के आप जिम्मेवार आदमी हैं, तब आपको ये कहना होगा
कि जो लोग विभिन्न राज्यों में भाजपा शासित प्रदेश में जो हिंदू लोग जहरीली शराब से मरे हैं, उनके परिवार के आर्थिक पालन पोषण के लिए वहां की सरकार मुआवजा देगी। अरे मुआवजा आप क्या दीजिएगा? कोरोना जैसा, कोविड जैसा जब संकट आया था, उस समय तो 56 इंच का सीना सिकुड़ गया था 50 लाख में, 50,000 में। और माननीय मुख्यमंत्री इस देश के पहले राजनेता थे जिन्होंने 4 लाख रुपया दिया था। और यूपी में हिंदू सम्राट 1 लाख। आई बताइए तो, ये हिंदू सम्राट हैं और जहरीली शराब से कोई मर जाएगा तो मुआवजा दीजिएगा ना उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था अखिलेश यादव का 5 लाख, हिंदू सम्राट ने उसको कर दिया 2 लाख। जय हो, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनना है हमको। तो विश्व गुरु बनता है शराब पिला करके? ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। लगातार बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर है और खबरों को बिना मोड़े तरोड़े सीधे खबर को खबर की तरह आप तक पहुंचाने की जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारा वादा है, वो हम बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं।